नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। मेरे साथ नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, वो भी आपके साथ। आज हम हिस्ट्री का क्लास 6 का एक नया चैप्टर क्या बताती है किताबें और कब्रें स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम 3 अध्याय इसके पढ़ चुके हैं। ये चौथा अध्याय है, 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम कुछ किताबों के बारे में और प्राचीन काल में लोगों को किस तरह से दफन किया जाता था, उनके कब्रों की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, शुरू करते हैं हम बिना किसी भूमिका के। प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास में कौन सी किताबें इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो यहां पर जगह बना पाई। तो सबसे पहले जो बात की गई है वो बात की गई है वेदों के बारे में। तो हम अपनी जो चर्चा है वो वेदों से शुरू करेंगे। आपने कहानियों में, किस्सों में बुजुर्गों से, अपने परिवार के सदस्यों से वेदों के बारे में सुना है। कई लोगों ने वेद देखे भी होंगे। वेदों के जो आजकल बहुत सारे अनुवादित संस्करण हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत में तो खैर है ही। तो क्या है और क्लास 6 का सिलेबस क्या डिमांड करता है, उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले दुनिया की प्राचीनतम रचना, सबसे ओल्डेस्ट कह सकते हैं हम इसको, दुनिया की प्राचीनतम रचना है वेद। तो शुरू ऐसा ही करते हैं ना। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, ओल्डेस्ट होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं हम। वेदों को विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना माना जाता है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, विश्व की प्राचीनतम रचना। कौन? वेद। विश्व की प्राचीनतम रचना। अब वेद एक नहीं है, वेद है 4। वेदों की संख्या है 4। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व, अर्थात इसका जो रचना काल है वो आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, लगभग 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। लेकिन 3500 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूं तो वही आप जब हिसाब निकालेंगे इसका, तो मैं कह सकता हूं कि 1500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 1500 साल पहले यह समय आता है। आप हिसाब लगा लीजिए, अभी 2020 चल रहा है, 2020 के अंदर 1500 जोड़ दीजिए, लमसम 3500 का टाइम बैठेगा। वेदों की रचना 3500 ईसा पूर्व मानी जाती है। लेकिन कुछ स्रोत ये कहते हैं कि वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, ये अपौरुषेय हैं, पुरुष ने नहीं, ये ईश्वर द्वारा रचित हैं। हालांकि इसके बारे में हम इतना दावा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये अपौरुषेय हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अपौरुषेय रचना। अपौरुषेय रचना है। रचनाएं कर देता हूं, 4 है इसलिए। लेकिन इसका संकलन बाद में किया गया। वेद श्रुति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ का मतलब है एक व्यक्ति ने सुने, उसका ज्ञान दूसरे अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने सुना, उन्होंने कंठस्थ किया, फिर उन्होंने आगे से आगे दिया। इस तरह से वो श्रुति ग्रंथ है। और लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा संकलित किए गए, इसको रचना के रूप में संकलन का काम जो किया गया वो किया गया, ये श्रुति ग्रंथ है। और इसका जो संकलन किया गया वो किया गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा। ये इतिहास बताता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा।
इन्होंने इसको संकलित किया। अपौरुषेय है, किसी ने इसको लिखा नहीं, श्रुति ग्रंथ है, आगे से आगे चलता रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत की हमने इसको, हम पढ़ रहे हैं वेद, विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। वेदों की संख्या 4 है। इधर देखिए, वेद 4 है। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, फिर आपके यजुर्वेद, और फिर है आपके अथर्ववेद। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, गांठ बांध लेना। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया या सबसे बाद वाला कह सकता हूं मैं, सबसे नया भी कह सकता हूं, वो है अथर्ववेद। हालांकि इतना नया नहीं है, लेकिन फिर भी इससे तो नया है। थोड़ा सा मैं आपको वापिस रिवाइज करवा देता हूं। शुरुआत हमने की थी, क्या बताती है किताबें और कब्रें में? वेद से शुरू हुआ। दुनिया की प्राचीनतम रचना है, ओल्डेस्ट हॉली बुक्स कह सकते हैं, पवित्र ग्रंथ। विश्व की प्राचीनतम रचना, काल है वो आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, लेकिन इतिहास की भाषा में मैंने आपको बता दिया 1500 ईसा पूर्व इसका रचना काल है। और पौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं, लेकिन इसका संकलन जरूर किया गया। किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा। वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे से सुन करके आगे बढ़ी है। एक व्यक्ति ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, आगे से आगे ये चलता रहा, इसलिए कहा कि वेद है श्रुति ग्रंथ। सीधा प्रश्न बनता है, वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया या सबसे बाद वाला है वो है अथर्ववेद, ऋषि अथर्व द्वारा संकलित किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। संकलन करता कौन है? कभी पूछा नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये अतिरिक्त जानकारी आपको पता होना चाहिए। समय कभी कभी पूछ लेते हैं। फिलहाल यहां तक कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। वेदों की संख्या है 4। सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे नया है अथर्ववेद, बीच में 2 फंस गए, सामवेद और यजुर्वेद। इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना। देखिए, जो सामवेद है उसके बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय संगीत का जनक है। याद रखना आप, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। इतना याद रखना। इसके अंदर सारी राग रागनियां, म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितनी रागें हैं, स्वर हैं, जो जो संगीत में आप जान सकते हैं, वो सारे सामवेद के अंदर बताए गए हैं। इसलिए कहा है सामवेद द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक। आगे चलते हैं। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऋग्वेद पर। लेकिन ऋग्वेद से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब बात वेदों की चल रही है तो हमें यहां पर जानना जरूरी है कि ये जो वेद है, इन वेदों के 4 उपवेद भी हैं। क्लास कैप्टन होता है तो वाइस कैप्टन भी बनाते हैं सर। हाउस मास्टर होता है, एसोसिएट हाउस मास्टर भी बनाते हैं। सीसीए इंचार्ज होते हैं तो को इंचार्ज भी बनाते हैं। तो वेद है तो वेदों के उपवेद है। याद रखना, बड़ा मजा आएगा आपको और काम की चीज है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है जिसकी आज वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरत है। कोविड में तो सबसे ज्यादा है, जिसको आप कहते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। याद रखना, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं
बहुत काम की चीज है। दूसरा कौन सा था? सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। आपको पता है सामवेद जो है वो म्यूजिक से संबंधित है, और इतिहास अगर आप पुराणों में देखेंगे, पुरानी कोई फिल्में वगैरह देखेंगे तो उसमें गंधर्व जाति बताते हैं जो नाचने गाने में बहुत निपुण होती है। और अगर आप महाभारत में प्रसंग देखते हैं तो अर्जुन को जब 1 साल का अज्ञातवास मिला था तो उस समय वो गंधर्व बन के रहा था। उसके अंदर गंधर्वों के गुण आ गए थे सारे, नाचने गाने बजाने के। ऋग्वेद आयुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। यजुर धनुर ऐसे याद रखना है। चौथा है आपका अथर्ववेद, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। 4 वेद, चारों के उपवेद याद रखिएगा, बहुत काम है। वेद, उपवेद, ऋक, साम, यजुर और अथर्व। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, ये हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर को। लिखिए इसको, बड़ा मजा आएगा आपको, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नोट कीजिए इसको। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, सबसे ज्यादा जो वर्णन है यहां पर इस टॉपिक में ऋग्वेद के बारे में दिया गया है। तो हम ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा गया है। नोट करते रहिएगा, मेरे साथ समझते रहिएगा। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं किसके लिए? देवी देवताओं के लिए, जिसे सूक्त कहा गया है। सूक्त कहा गया है। और कुल मिलाकर के ऋग्वेद के अंदर जो सूक्तों की संख्या बताई गई है वो बताई गई है 1028 सूक्त। याद रखना, इसको कभी चेंज नहीं होगा। एक बार याद कर दिया ऋग्वेद में कितने सूक्त है कि 1028 सूक्त है, कभी चेंज नहीं होगा। न तो 1030 होंगे या 920 होंगे। याद कर दिया, परमानेंट रहेगा। ऋग्वेद एक ही बार लिखा गया है, 1028 सूक्त है, उसमें कोई नया एडिशन होने वाला नहीं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का अर्थ होता है बेटा अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से इसलिए बोला गया क्योंकि वो देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र थे, सूक्त थे, श्लोक थे, इसको सूक्त कहा गया। याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछते हैं सूक्त से आप क्या समझते हैं, सूक्त का मतलब क्या होता है। अच्छी तरह से बोला गया 1028 सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। कोई टेंशन नहीं, आगे चलते हैं। ये सूक्त देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए थे। ये जो सूक्त है वो किसके लिए? देवी देवताओं की स्तुति मतलब प्रार्थना, स्तुति के लिए रचे गए थे। अगला फैक्ट, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋग्वेद के समय को कहा गया है वैदिक काल। ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो समय था उसको कहा गया वैदिक काल। बाकी जो उसके बाद वाला जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल, लेकिन ये जो काल था वो था वैदिक काल। ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद वो संस्कृत में
जिसको आप वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, उसमें रचा गया। वैदिक संस्कृत। सीधे सीधे प्रश्न बन रहे, सीधी सीधी जानकारी, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। वैदिक काल में, सॉरी, ऋग्वेद में सूक्त है, सूक्त देवताओं के लिए। तो उस समय के 3 प्रमुख देवता, वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता। देखिए, सीधा प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता कौन से थे? सबसे पहला अग्नि। अग्नि उस समय के प्रमुख देवता थे, जिसको आग का देवता कहा गया। ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार वर्णन आया है। यहां पर अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। 200 बार वर्णन, यह आपकी किताब में नहीं है, अतिरिक्त बता रहा हूं। ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार उल्लेख है, इसका मतलब 200 मंत्र उसके लिए रचे गए। दूसरा इंद्र, ऋग्वेद का महत्वपूर्ण देवता, जिसको युद्धों का देवता कहा गया। युद्धों का देवता इंद्र, युद्धों का देवता। और ऋग्वेद में 250 बार वर्णन आया है, इसका मतलब 250 मंत्र इंद्र के लिए रचे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण देवता था उस समय का। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा जो देवता था उसका नाम था सोम। इसको वनस्पति का देवता कहा गया। वनस्पति का देवता। और सोम एक तरह का खास पेय पदार्थ भी था, ड्रिंक भी था एक तरह का, जो खास करके एक विशेष प्रकार के पौधे से प्राप्त किया जाता था। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, वनस्पति का देवता, एक प्रकार का पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता था। एक प्रकार का पौधा जिससे खास पेय, स्पेशल ड्रिंक बोल सकते हैं इसको, जिससे खास पेय बनाया जाता था, इसको सोमरस कहते थे। यह आपके बहुत अच्छा प्रश्न एक तैयार हो गया कि वैदिक काल के 3 प्रमुख देवताओं के बारे में बताइए। आपको तीनों इस तरह से बताना है कि वैदिक काल 3 देवता, पहला अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम। सोम वनस्पति का देवता था। और इन दोनों के बारे में मैंने आपको संख्या भी बता दी कि ऋग्वेद में इसके कितने बार वर्णन आए हैं। हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऋग्वेद में जो मंत्र रचे गए, जो प्रार्थनाएं की गई, उसकी रचना कुछ ऋषियों ने की थी। तो लिख सकते हैं हम, वैदिक मंत्रों की रचना ऋषियों ने की थी, लेकिन कुछ जो मंत्र है वो महिलाओं ने भी रचे थे। कुछ उस समय विदुषी महिलाएं भी थी वैदिक काल में। मैत्री, गार्गी, अपाला, गोसा, सिक्ता, विश्वारा, बहुत सारे नाम थे। लोपामुद्रा। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने उस समय के साहित्य सृजन में अपना योगदान दिया था। आप इसमें नाम बता दो अगर आप नोट करना चाहे तो। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, गोशा, विश्वारा, लोपामुद्रा, बहुत सारी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य क्या करते थे? आचार्य इन मंत्रों को या सूक्तों को अपने शिष्यों को सुनाते थे, उनको बांट देते थे, छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। लिखते हैं, ये जो आचार्य थे शिष्यों को ये जो मंत्र है, जिसको श्लोक कहते हैं आप या सूक्त कहते हैं, मंत्र, श्लोक
या सूक्त, कैसे याद करवाते थे उनको? सूक्त अथवा प्रार्थनाएं, कुछ भी कह दीजिए आप, अथवा प्रार्थनाएं अक्षर, शब्द तथा वाक्यों में बांटकर, कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे, कंठस्थ करवाते थे। होमवर्क नहीं देते थे आज की तरह लिखने का। हम बोले सर फिर आप क्यों देते हो? शिक्षा व्यवस्था में बदलाव है इसलिए करता हूं। तो ये जो है अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांट करके उसको कंठस्थ करवाते थे, इसीलिए श्रुति ग्रंथ है। एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने चार को सुनाया, चार ने 50 को सुनाया, इस तरह से। तो ये कंठस्थ करवाते थे, उनको अक्षरों में, शब्दों में और वाक्यों में बांटते थे। वैदिक मंत्रों की रचना ज्यादातर ऋषियों ने की थी, कुछ महिलाओं ने भी की थी, मैंने आपको नाम बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका श्रुति ग्रंथ का जो मेन, कि कैसे उन्होंने कुछ शब्दों में, वाक्यों में, अक्षरों में इसको बांटा होगा। भाषा मैंने आपको बता दी, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, है ना। वैदिक संस्कृत को आप प्राक संस्कृत भी कहते हैं, प्राचीन। इसकी जो भाषा है वो प्राक संस्कृत, प्राक का मतलब प्राचीन, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक दिया है आपके भाषा परिवार का। मैं साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ये आपके सिलेबस में दिया है। हमारा परिवार होता है, पड़ोसियों का परिवार होता है, लेकिन भाषाओं का भी एक परिवार है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। कौन? संस्कृत। तो जो पहला जो परिवार है वो है संस्कृत, जिसके अंदर शामिल है, उसको कहा गया है संस्कृत भारोपीय परिवार। भारोपीय मतलब भारत, यूरोपीय। देखिए, पहला परिवार संस्कृत भारोपीय। भारोपीय का मतलब उस परिवार में संस्कृत के साथ में भारतीय और यूरोपीय दोनों है। संस्कृत भारोपीय, संस्कृत भी है, उसके साथ भारतीय और भाषा है और यूरोप की भाषा है ना। संस्कृत जो है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। अब इस फैमिली में और कौन कौन है? भारोपीय जो परिवार है पहला, उसके अंदर और कौन कौन है भारत की? जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। नाम लिखिए, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी। ये सब किस परिवार की बात कर रहा हूं मैं? भारोपीय परिवार। हमारी हिंदी सब हमारी है, हिंदी का भी नाम इसमें लिखना है। यह है भारोपीय परिवार। इसके अलावा कुछ फारसी भी है, जो एशिया की जो भाषा है, फारसी भाषा, ये एशिया की है, पर्शियन जिसको आप बोलते हैं। फिर कुछ यूरोपीय भाषाएं भी हैं। यूरोप की कौन कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, स्पेनिश, स्पेन की भाषा, यूनानी, यूनान की भाषा। सब नाम आपको एक लिस्ट बनानी है, कैटेगराइज, है ना, इसको वर्गीकरण करना है, कैटेगराइज करना है कि भारत की ये भाषाएं हैं, ये एशिया की जो फारसी है, उसके बाद में यूरोप की ये भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, यूनानी है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, इटालवी है, इसको फ्रेंच भाषा बोलते हैं आप, जर्मन भाषा, इटालवी, इटली की भाषा,
ये सारी जो भाषाएं हैं वो पहले परिवार का मैंने जिक्र किया है, वो है बारोपीय, भारत यूरोपीय परिवार। हम पढ़ रहे हैं भाषा परिवार। बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद वापिस मैं इसी पे लौटूंगा। बारोपीय के अंदर भारत यूरोपीय भाषाएं हैं। भारत की देख लो, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी का नाम दिया है। एशिया की फारसी है, यूरोप की अंग्रेजी, स्पेनिश, यूनानी, जर्मन, इटालवी, ये भाषाएं हैं जो पहले परिवार में है, ये फर्स्ट। इस तरह से संस्कृत का भी आप यहां नाम लिख लेना, ये हेड है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है, जैसे मां को संस्कृत में आप कहेंगे मात्र, हिंदी में मां है और अंग्रेजी में है मदर। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, मात्रा आप लिखेंगे तो वो संस्कृत शब्द हो गया, ये संस्कृत। मां लिखेंगे आप, वो हिंदी हो गया, और मदर लिखेंगे तो वो हो गया आपके अंग्रेजी। तो ये सब एक ही परिवार की भाषा है, जो उसका उच्चारण है और इसकी जो बनावट है वो कहीं ना कहीं इनको एक सूत्र में बांध देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप एक ही परिवार से हो, आपका डीएनए एक है भाषाओं का। अब हम आगे बढ़े। अब दूसरा जो परिवार है, भाषाई परिवार, उसको नाम दिया गया है तिब्बत बर्मा परिवार। तिब्बत बर्मा परिवार, भारत की पूर्वोत्तर सीमा। तो पूर्वोत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो इसके अंदर आती है। तिब्बत बर्मा परिवार आप लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो इस परिवार का हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं वो इस परिवार का हिस्सा है, तिब्बत बर्मा परिवार। फिर तीसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार, साउथ इंडिया। यह है तीसरा, द्रविड़ भाषा परिवार, साउथ इंडिया के अंदर। अब साउथ इंडिया के अंदर जैसे कन्नड़ भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। लिखिए इसको, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरल जाएंगे तो मलयालम, ये सारी भाषाएं हैं। वो कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार। चौथी है, जो इस भाषा परिवार वाला जो टॉपिक है उसका लास्ट कड़ी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। चौथा, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा। बोले सर आज तो आप पूरा खानदान सब याद करवा के रहोगे भाषाओं का, भाई आपका सिलेबस डिमांड कर रहा है, मैं तो उसके हिसाब से चल रहा हूं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में सिर्फ भारत के संदर्भ में आपको देखना है, ज्यादा कहीं खोजबीन नहीं करनी है। मध्य भारत और झारखंड के आसपास की जो भाषाएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। मध्य भारत और झारखंड के आसपास की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब इसके परिवार में, इस परिवार में शामिल है, आसपास की भाषाएं। तो पहला परिवार तो मैंने आपको वही बता दिया था, भारोपीय, जिसमें संस्कृत के अलावा असमिया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी और फिर फारसी, यूरोप वाली जो भाषाएं थी। अब दूसरा जो था वो था तिब्बत बर्मा परिवार, जिसमें पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं थी। तीसरा द्रविड़ भाषा वाला, इसमें 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, दक्षिण भारत की। चौथा आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में मध्य भारत और झारखंड के आसपास की भाषाएं। तो देखिए पहला वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें हमने वेदों की शुरुआत की, वेद कितने हैं, उसके उपवेद हैं, सूक्त कितने हैं, ये सारी बातें हमने देखी। वेदों का जो संकलन करता कौन है, विश्व की प्राचीनतम रचना है, फिर भाषा के परिवार कितने हैं, 4 परिवार हैं। ये सारे आपको डिटेल पता रखनी है, इस वीडियो को ढंग से देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसके साथ में जो वर्कशीट में देता हूं उसको सॉल्व करना है। अब अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के अंदर चर्चा को जारी रखेंगे।